अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहसिन जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल दुनिया मोहसिन की नज़र से। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच जाएं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो भी मुहर्रम के ही लिहाज से बात करेंगे, तो आज जो है बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। तमाम नहीं मगर अहले तशी जो हैं, मकतब फ़िक्र है, मसलक है, या जो इनकी तालीमात को मानने वाले जो ख़ुद को अहले तशी कहते हैं, उसमें से एक काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने महाफ़िल के अंदर ख़ास तौर पे मुहर्रम के अंदर एहतमाम करते हैं। अल्लाह ताला माफ़ में नाउज़ बिल्ला, उमर पर लानत, आयशा पर लानत, इस तरह के स्लोगन्स यूज़ किए जाते हैं, उनके पुतले बना के जलाए जाते हैं। मैं अभी देख रहा था यहाँ पर, हौसला नहीं पड़ा वरना इस वीडियो के अंदर मैं वो क्लिप भी डालता कि देखें यार ये क्या हो रहा है। तो बड़ी हैरत हुई। तो एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में कि क्योंकि ये ना शियान अली कहलाते हैं, हुसैनी कहलाते हैं, तो क्वेश्चन ये था क्या इमाम अली जो हैं, इमाम अली, मौला अली, बल्कि हमारे मौला, मेरी आल औलाद उनकी आल औलाद पे, उनके आल औलाद के पैरों की खाक पे कुर्बान, क्या मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे उनका भी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ऊपर ऐसा ही ख्याल था? उनके दिमाग में क्या ऐसी ही चीज़ें थी? क्या उनका रवैया उनके साथ ऐसा ही था कि जिस तरह का अब के शियान अली, जो आज के शियान अली कहलाते हैं, अहले तशी कहलाते हैं, उसमें से जो कुछ लोग जो उन पर लानते डाल रहे हैं, नाउज़ बिल्ला, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए, उनको हिदायत दे, क्या अली जो थे वो ऐसा सोचते थे? क्या उनका रवैया, क्या उनका किरदार ऐसा था उनके बारे में? तो कुछ रेफरेंस है मेरे पास बताने के लिए। जैसे अहले सुन्नत, देवबंद और बाकी मुकातबे फ़िक्र के अंदर कुरान पाक के बाद जो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है ना किताब को, वो है बुखारी शरीफ को। इसी तरह अहले तशी के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त दी जाती है कुरान पाक के बाद किसी बुक को, वो है नहजुल बलागा। तो वो उनकी एक मतलब आला मरतबत बुक है, उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खुतबात हैं, उसी से रेफरेंस दे रहा हूँ कि ये पेज नंबर 384 है और खुतबा नंबर 144 है। ये एक वाक़या है जिसमें जंग कादसिया पे जा रहे थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जाने का इरादा रखते थे। तो वो किन से मशवरा कर रहे हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, मौला अली से हज़रत उमर मशवरा मांग रहे हैं कि अली, मेरा दिल करता है कि मैं जंग कादसिया पे खुद चला जाऊँ। बहुत बड़ा मौका, मेक और ब्रेक वाला था तकरीबन सिनेरियो था, क्योंकि एक बहुत बड़े एम्पायर के साथ टकराव था। उसकी सूरत में अगर अल्लाह ना करे मुसलमानों को शिकस्त होती, जो नहीं हुई है, तो हम अरब तक महदूद रहने वाले थे, हमारी फतवात का सिलसिला रुकता, बल्कि बहुत नुकसान होता। और अगर हम मतलब जैसे मुसलमान जीते तो उसमें जो पर्शियन एम्पायर था वो ख़त्म हो जाता। तो बड़ी अहम जंग थी। तो उस पर हज़रत अली से मशवरा मांग रहे हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं जंग पे खुद चला जाऊँ। तो मौला अली क्या फरमाते हैं? मौला अली फरमाते हैं कि जो है ना हुक्मरान, उसकी हैसियत तस्बीह में डोरे की मानद होती है। मौला अली फरमा रहे हैं उमर को, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, कि आप हुक्मरान हैं और आपकी जो इस वक्त हैसियत है, जो आपका मर्तबा है, वो है वो मर्तबा जो रस्सी तस्बीह के अंदर डोरे का होता है, कि अगर वो डोरा टूटता है तो वो दाने बिखर जाएंगे। अंदाज़ा लगाएं, मौला अली उनको इतनी इम्पोर्टेंस, इतना अहम मर्तबा दे रहे हैं, इतना उनको इज़्ज़त और इकराम दे रहे हैं। और साथ में क्या फरमाते हैं कि आप यहाँ से मत जाएँ। अगर आप जाएंगे तो अरब में जो मुशरिकीन, जो इस्लाम के कुफर के, जो इस्लाम के जो ख़िलाफ़ हैं, जो दुश्मन है, कुफर है, वो मदीना पर चढ़ाई करने के बारे में सोचेगा। और दूसरी तरफ क्या एंगल बनेगा कि अगर आप वहाँ जाते हैं जंग में, तो जो पर्शियन एम्पायर के लोग हैं, जो उनकी फ़ौज है, वो आपको टारगेट करने की कोशिश करेगी ताकि वो अपनी बर्तरी साबित कर सके। अगर वो आपको शहीद करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप ऐसा ना करें, आप मदीना में रहें। जो लोग वहाँ चले गए, उस पर सूरह नूर का उन्होंने जो दिया हुआ एक रेफरेंस के आयत नंबर 155 है कि जो लोग ईमान लेकर आए उन्होंने नेक अमाल किए, अल्लाह उनको ज़रूर इस ज़मीन पर खिलाफत देगा। और जो है उसमें जो है बिल्कुल मुसलमानों को फ़तह हासिल हुई इस जंग में। साद इब्ने अबी वक़ास जो थे वो उसकी रहनुमाई कर रहे थे फ़ौज की, मुसलमानों की। उस जंग कादसिया के अंदर तकरीबन 8,500 लोग, 8,500 मुसलमान शहीद हुए, मगर पर्शियन एम्पायर ख़त्म हो गया। तो अब क्वेश्चन ये रेज़ हो रहा है कि अगर इमाम अली जो हैं, मौला अली जो हैं, मेरी आल औलाद उन पे कुर्बान, उनका रवैया उनके साथ ऐसा नहीं था, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उनका सपोर्ट किया, उनके साथ रहे, उनके मशवरा दिया, और उनका मशवरा हज़रत उमर ने माना भी। मशवरा किससे बंदा करता है? जिसकी इज़्ज़त करता है, जिसको अपने से ज़्यादा समझदार समझता है।
उससे मशवरा करते हैं ना कि यार मुझे बता दो। तो हज़रत उमर ने हज़रत अली से मशवरा किया और हज़रत अली का मशवरा माना भी। तो अगर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, मौला अली ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया, तो मेरा क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि अब ये जो हो रहा है ये किसकी तालीमात हैं? भाई कौन बता रहा है आप लोगों को कि आप उमर पर या आयशा पर, हज़रत आयशा जो हमारी वालदा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन है, उन पर लानते डालें? नाउज़ बिल्लाह। आप अपनी आखिरत क्यों ख़राब करने वाले हैं? अगर मौला अली ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने ऐसा कुछ नहीं किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो भाई आप किस खाते में ये कर रहे हैं? किस लिए आप मुसलमानों में एक दीवार का, एक नफ़रत का बीज बो रहे हैं जिसके बुनियाद पर दीन मज़ीद तकसीम होगा, हम एक दूसरे से लड़ेंगे, इस्लाम के नुकसान पहुँचेगा, उम्मत बिखर रही है, मगर आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप एक चूरन बेच रहे हैं। कोई भी जो उलमा है ना, जय्यद उलमा हैं जो उनके अहले तशरीह के अंदर, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करते। मैं सुनता हूँ, जवाद नकवी साहब है मेरे ख्याल से उनका नाम, जुनैद नकवी आई थिंक, यस, मैं उनको सुनता हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है। उस तरह के जो आपके उलमा हैं उन पे तो मैं, मौला अली की औलाद तो बहुत बड़ी बात है, शान है उनकी औलाद पे कुर्बान होना। मैं उस तरह के उलमा कराम जो अहले तशरीह में भी अगर मौजूद हैं, तो मैं उनके लिए भी कुर्बान, मेरी औलाद उन पे कुर्बान कि वो दीन के लिए काम करें, वो कोई बिज़नेस नहीं कर रहे, वो लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके पैसे नहीं बना रहे। ये मैं क्लियरली वसूख से कह रहा हूँ कि किसी भी सहाबी पे लानते डालने से गुजारा नहीं होगा। और ख़ास तौर पर जब बात हज़रत अली की या हज़रत उमर फ़ारूक की हो, तो यार आप अपना ईमान और आखिरत क्यों ख़राब कर रहे हैं? तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो अहले सुन्नत और बाकी जमातों में, वो अपने अकायद के साथ ठीक है स्टिक रहें, मगर वो कुछ इस तरह के बयानात मत देंगे, वो अहले तशरीह पर कुफर के फतवे लगाएं और इस तरह के बयानात दें कि जी अगर जो है ना ये शिया के साथ दुआ सलाम ताल्लुकात रखने गलत हैं। ये बिल्कुल गलत है, आप इस्लाम में तकसीम ना करें। और अहले तशरीह के जो लोग हैं, मेरी उनसे बड़ी मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि देखें जो करबला में हुआ, मैंने उसे बड़ी डिटेल दी है, उस पर भी एक बात होगी नेक्स्ट वीडियो में कि आखिर करबला तक हुआ ही क्या था, आखिर करबला क्यों हुई, मैं उस पर बात करूँगा। और वहाँ जो हुआ वो बहुत अफसोसनाक है, गलत हुआ, उसका दुख है, मगर उस कंसेप्ट के अंदर आके, उस पर्सपेक्टिव में, उस वाक़े के सामने रख के आप जो लानतें डाल रहे हैं ना, वो गलत डाल रहे हैं। ऐसा ना करें, बिल्कुल ऐसा ना करें। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग कहते हैं जी कि एक मैंने एतराज़ कल देख रहा था कि जब हम सलाम भेजते हैं तो हमें कहते हैं वो ज़िंदा नहीं है, और जब हम रोते हैं तो फिर वो कहते हैं वो ज़िंदा है। तो जी अहले सुन्नत के जितने भी जय्यद उलमा आपको मिलेंगे ना, वो आपको यही कहेंगे कि वो ज़िंदा है, उन पर सलाम भेजना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में हुक्म दे रहा है सलाम भेजना है। भाई सलाम भेजेंगे, हम क्यों नहीं भेजेंगे? हम हर नमाज में भेजते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। तो यार हम तो सलाम भेजने के तैयार, और हम बिल्कुल इस बात के, बिल्कुल मैं वसूख से कह रहा हूँ कि मैं इस बात का हामी हूँ, बल्कि अहले सुन्नत के वल जमात के जितने भी पढ़े लिखे उलमा हैं, हमारे उलमा, मैं को अपने आप को कोई मुफ्ती नहीं डिक्लेयर कर रहा, बट मैंने जितना पढ़ा, जितना मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी, उसमें उसके वसूख से बता रहा हूँ कि वो ज़िंदा हैं, उन पर दुरूद सलाम भेजना चाहिए। मगर ये जो आप लानते भेज रहे हैं ना, ये आपके लिए परेशानी होगी, आप अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं, ऐसा ना करें। चलें आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह। बाकी एक सीरीज़ स्टार्ट होगी जिसमें मैं हर खलीफा जो हैं, खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से लेके और करबला के वाक़े तक, मतलब 61 हिजरी तक आऊँगा, और हर इवेंट को बयान करेंगे अपने विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जितना मैं रिसर्च कर सका उसके हिसाब से। चलें, बाकी आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो इसको आगे शेयर करें, और जो रिक्वेस्ट की है अगर पॉसिबल है तो उस पर अमल करें, ताकि मेरी और आपकी आखिरत संवर जाए। आज के लिए इतना ही, एक और वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।